हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए बात करेंगे थोड़ी-सी आईपीओ के ऊपर। आईपीओस का जो सीज़न चल रहा है, इसकी कंटिन्यूटी तो रहेगी रहेगी, लेकिन बहुत सारे और भी आईपीओस आएँगे ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। और जब एक बार इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा, तब बहुत अ, बड़े आईपीओस भी आ सकते हैं। और इन्हीं आईपीओस में से एक भी जिन्होंने अपने डीआरएचपी अभी फाइल करी है, वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक्स ने अपनी डीआरएचपी फाइल करी है और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो अ, 2024 में इलेक्शन से पहले इलेक्शन से थोड़ा-सा पहले या इलेक्शन के बाद में दे दे कैन कम विद आईपीओ। चलिए इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि ओला इलेक्ट्रिक्स की डीआरएचपी में क्या है। ओला इलेक्ट्रिक्स जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा, ये भविष अग्रवाल की कंपनी है, जो टू व्हीलर्स स्कूटर्स बनाती है। और इसके 2-3 मॉडल हैं S1 प्रो। और ये 2025 में ये बाइक्स भी बनाएगी, मोटरसाइकिल्स। और 26 तक वो सारी बाइक्स भी लॉन्च भी होगी। तो ये प्रॉपरली टू व्हीलर्स बनाती है, स्कूटर्स। और आने वाले टाइम पे ये बाइक्स भी बनाएगी। लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी सारी की सारी बाइक्स और सारे के सारे स्कूटर इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। तो ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो प्योर ईवी है। बाकी सारी कंपनी जैसे आप देखेंगे, बजाज है, हीरो है, टीवीएस है, वो पेट्रोल की भी पेट्रोल स्कूटर भी बनाती है और ईवी स्कूटर और बाइक्स टू व्हीलर्स भी बनाती है। बट ये जो टू व्हीलर्स बनाएगी, ये सारे के सारे ईवी होंगे। और ये आईपीओ में टोटल जो प्रोसीड्स जो ये लेकर आएंगे, ये है 7,250 करोड़ की। और उसमें से ये लोग 5,500 फ्रेश इश्यू का है, मतलब कि जो पैसा कंपनी के अंदर आएगा। और 1,750 करोड़ रुपीस ओएफएस का है, मतलब जो प्रमोटर है या जो इन्वेस्टर्स हैं उस समय वो सेल करेंगे अपने शेयर्स। अब ये 5,500 करोड़ में क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इन लोगों ने एक गीगा फैक्ट्री का प्लान किया है, और जो चेन्नई की कृष्णा नगरी डिस्ट्रिक्ट पे है। और ये वहाँ पे जो भी कैपेक्स हो रहा है, अराउंड 1200 करोड़ का कैपेक्स है इनका। ये वो हो रहा है, ये सारा का सारा इसकी पेमेंट करेंगे, इसी आईपीओ की प्रोसीडिंग्स से, जो 5,500 मैंने आपको बताया। फिर ये 800 करोड़ रुपीस की पेमेंट करेंगे, अपने इनके कुछ डेट्स हैं 800 करोड़ के, ये वो डेट्स क्लियर करेंगे। इनके टोटल डेट्स हैं एक्चुअली 1600 समथिंग 1619 1600 1620 करोड़ के इनके डेट हैं। उसमें से ये 800 करोड़ रुपीस के डेट फ्रेश इश्यू की प्रोसीडिंग से पे भी कर देंगे। फिर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये देते हैं आर-एन-डी को। और ये 1600 करोड़ रुपीस आर-एन-डी का के ऊपर ये यूटिलाइज़ करेंगे। तो इनका ये मानना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए जो भी ये आर-एन-डी का खर्चा करेंगे, ये इसी में से निकालेंगे जो 1600 करोड़ रुपीस हैं। और जो बाकी का पैसा है, ये जनरल एंड कॉर्पोरेट अपने पास, मतलब वर्किंग कैपिटल या जो उस पर्पज़ के लिए रखेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको ये भी देखना होगा कि पहले मैं आपको ये इंडस्ट्री समझा देता हूँ, ईवी की जो इंडस्ट्री है। इसमें जो ईवी की इंडस्ट्री राइट नाउ है, इसमें 5% 4.8 परसेंटेज जो टोटल सेल्स हैं आज के टाइम पे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स की होती है। यानी कि अगर 100 अगर बाइक सेल हो रही हैं, तो 4.8 जो है, एक बार राउंड ऑफ कर लेते हैं सभी चीज़ों को। 5 बाइक्स की जो सेल हो रही है, वो ईवी की है। उन 5 बाइक्स में जो शेयर है, जो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर है, वो आता है 35 परसेंटेज। एक बार 35 परसेंटेज को भी 30 परसेंटेज पे राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 5 में से ले लीजिए 1.5। 1.5 जो बाइक्स हैं, वो ओला इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रही है। 2030 पे अभी ये जो 5% की सेल्स हो रही है ईवी की, ये बढ़ के 70% हो जाएगी। और ये एक बार आप सोचिए कि अगर ये 70% हो जाती है, तो इनकी जो मार्केट शेयर है, जिस तरह मैंने बताया आपका 35 है, आप 30 भी ले लें,
तो 30% ऑफ 70 जो कि अराउंड 20-21 बाइक्स हैं, वो ओला इलेक्ट्रिक की होंगी। तो आप ये देख लीजिए कि आज 1.5 की सेल्स है, तो इनको लगभग 4700 करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा है। अगर 1.5 से 20 तक इनकी सेल्स बढ़ती है, यानी कि अराउंड 12 टू 13 टाइम्स, तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और आप सोच सकते हैं कि इनके फिक्स कॉस्ट कवर होंगे, इनका प्रॉफिट किस तरीके से ज़बरदस्त बढ़ेगा। तो इस अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे, इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी गुड। और उसके बाद ये सिर्फ मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया है, ये अगर एक्सपोर्ट करेंगे, तो इनको वहाँ से भी सेल्स मिलेगी। तो इसलिए अगर आप देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक का इस तरीके से अगर हम देखें, तो एक काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंपनी आर-एन-डी में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है और उसके लिए वो 1600 करोड़ जो आईपीओ की प्रोसीडिंग्स हैं, वो इस्तेमाल भी करेगी। तो और तो इन्होंने इस न अराउंड 970 एम्प्लॉइज़ इनके हैं, जो इंजीनियर्स हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं वो और वो सिर्फ़ आर-एन-डी के अंदर ही ये काम करते हैं। और ये वो इनका इन हाउस है सारा का सारा आर-एन-डी और इनको जो पीएलआई स्कीम है, वो भी ये इसका बेनिफिट लेते हैं। पीएलआई स्कीम्स जो भी बाइक्स पर है और जो भी सिंस ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, इसके कारण इनको इनका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद जो ये फैक्ट्री के लिए पैसा ले रहे हैं, जो इनकी गीगा फैक्ट्री है, उसमें ये बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। अब क्या स्मार्ट प्ले कर रहे हैं? ये लोग जो सप्लायर्स हैं, जो भी इनके मेन सप्लायर्स हैं, ये उसको भी अकोमोडेट कर रहे हैं। मतलब उसको भी उसकी भी एक-एक वेयरहाउस उसका भी और उनको भी वहीं पे मतलब कि डाल रहे हैं ताकि उनके पास जस्ट कि जैसे ही रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो वहाँ पे ही मैन्युफैक्चर करें, वहीं से मटेरियल निकाल लें। तो मतलब उनको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी रॉ मटेरियल की, कंपोनेंट्स की। इस तरीके से इनके जो मेजर जो मेन क्रिटिकल सप्लायर्स हैं, अभी तो 3-4 सप्लायर्स तक ये पहुँचे हैं। वो मेन सप्लायर्स हैं जो इनको भी वहीं पे अकोमोडेट कर रहे हैं। और इस गीगा फैक्ट्री पे सबसे बड़ी बात है, जो बैटरी है, वो ये अब खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे। स्कूटर की के जो मेन इनकी होती है, जो कॉस्ट लगती है वो 30-40% इनकी बैटरी की कॉस्ट होती है। ये लोग खुद ही उसी बैटरी को मैन्युफैक्चर करेंगे। दैट्स व्हाई दे हैव गॉट दिस स्पेशलाइज्ड आर-एन-डी फैसिलिटी। अ, अब ये तो ऑल दैट इज़ गुड, बट वी शुड नो द रिस्क आल्सो, व्हाट इज़ बैड। गवर्नमेंट ने इनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्कीम निकाली हुई है, जो कि स्कीम पहले 40% गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव्स देती थी क्योंकि कस्टमर्स अगर जब लेते थे सपोज़ सपोज़ कर लीजिए वो बाइक अगर 1 लाख का है, तो ये अगर गवर्नमेंट इनको 40% कस्टमर को रिबेट देती थी, तो उसको कॉस्ट पड़ेगी 1 लाख माइनस 40,000 ओनली 60,000। वो 40,000 अब गवर्नमेंट ने उसको 15,000 कर दिया है। मतलब जो बाइक पहले कस्टमर को 60,000 की पड़ रही थी, अब वही बाइक कस्टमर को 85,000 की पड़। तो इसके कारण क्या हुआ है कि कस्टमर्स एकदम से जब गवर्नमेंट ने किया था ये मई 2023 में, तो एकदम से इनकी बहुत शार्प तरीके से सेल्स गिरी थी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि गवर्नमेंट जिस तरह से धीरे-धीरे ये इसको इंसेंटिव्स कम देना शुरू करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो डेफिनिटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन। सेकंड इनके जो एम्प्लॉयी का एट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 40 टू 48% तक है। जो कि आर-एन-डी में से ऐसे लोग जाते हैं तो डेफिनिटली द कंपनी विल सफर। उसके बाद ये कंपनी खुद बोलती है कि जो इनके जो प्रमोटर हैं, भावेश अग्रवाल, वो उनके पास काफ़ी दूसरी कंपनीज़ भी हैं एंड वो उनको काफ़ी टाइम दे सकते हैं दूसरी कंपनीज़ को भी। जैसे कि आपको ओला कैब पता होगा, वो ओला कैब इस ओला के अंदर नहीं आती, जस्ट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वो आती है एएनआई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो वो उसके भी प्रमोटर भवेश अग्रवाल हैं और भवेश अग्रवाल उस कंपनी को भी और भी उनकी 1-2 और कंपनीज़ भी हैं, उनको भी टाइम देते हैं। तो डीआरएचपी में बिल्कुल क्लियर लिखा है
कि दे विल रिक्वायर द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ भविष्य अग्रवाल। इनको ये भी रिस्क है कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी कैश एनरिच्ड हैं। बेशक वो अभी पीछे हैं, जैसे कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं बजाज ऑटो, हीरो, टीवीएस, ये काफ़ी ज़्यादा हेवीली कैश रिच हैं। बेशक वो इलेक्ट्रिक गिव्स में भी थोड़े पीछे हैं। तो और उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बहुत बड़ा है। तो कॉम्पिटिटर्स कैन दे कैन कम बैक। बेशक आज ओला का सबसे हाईएस्ट शेयर है 35% ईवी की टू व्हीलर्स ईवी में। बट डेफिनिटली कॉम्पिटिटर्स विल नॉट बी बिहाइंड और वो भी पूरा का पूरा ट्राई करेंगे कि ईवी की मार्केट को लेने का। उसके बाद इनको ये भी रिस्क है कि जो ओला की जो बैटरीज़ हैं, ये प्रॉपर्ली जो टेस्टेड हैं, जो अभी तक टेस्टेड जो एलिगेशंस हैं कि ये पूरी टेस्टेड नहीं होती हैं। और सिंस ये अब ये फैक्ट्री में अपनी खुद ये बैटरीज़ बनाएँगे, अब से जैसे कि गीगा फैक्ट्री जो बन रही है इनकी, ये बैटरीज़ भी वहाँ पे बनाएँगे, तो उस बैटरी के रॉ मटेरियल पे भी ये डिपेंड होंगे। और आने वाले टाइम पे जैसे पेट्रोल की बाइक्स अभी हैं, ईवी की बाइक्स आ रही हैं, इवन हाइब्रिड या बायोगैस ऐसी भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बाइक आ जाएँ इथेनॉल यूज्ड सो वी डोंट नो दैट वुड आल्सो हैपन। और हो सकता है कि इनकी आर-एन-डी अगर सपोज़ इफ द मैनेजमेंट इनकी डीआरएफ में लिखा हुआ कि इफ इट गोज़ फाइन दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर इनकी जो आर-एन-डी ठीक से नहीं जाती है, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, तो दैट इज़ आल्सो एक इम्पैक्ट इनको हो सकता है। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि जो इनकी जो सेल्स हैं, वो इनकी जो सेल्स थी लास्ट टाइम वो थी 373 करोड़। उसके बाद इनकी सेल्स सीधा 7 टाइम्स जंप लिया है इसकी इनकी सेल्स ने, जो कि अराउंड 2700 करोड़ तक भी पहुँच गई हैं। और अगर इनकी ज जो आने वाली सेल्स है, अगर 3 लाख इनके यूनिट बिकते हैं, तो वही सेल्स अराउंड 5000 करोड़ की भी हो जाएँगी। हाउएवर इनका राइट नाउ इनका लॉस चल रहा है अराउंड 723 करोड़ का इनका लॉस है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से इनका 30% मार्जिन है, जब एक बार वॉल्यूम खूब अच्छी तरह से एक्सपैंड होगा, तो इनको डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा स्केल के कारण काफ़ी अच्छा ये प्रॉफ़िट में आ सकते हैं। अब अगर बात करें ओला इलेक्ट्रिक्स के वैल्यूएशन के बारे में, तो ओला इलेक्ट्रिक्स की वैल्यूएशन के हिसाब से इनकी जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन होगी वो रफ़ली 55,000 करोड़ से 60,000 करोड़ होने की एक्सपेक्टेशन है। इन्होंने लास्ट सितंबर में ही जो इनकी जो वैल्यूएशन थी, वो अराउंड 45,000 करोड़ थी, लास्ट सितंबर पे। और तो इनकी जो वैल्यूएशन है, वो ये जब तक ये आईपीओ आएगा, तो ये 60,000 करोड़ तक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो कि रियली काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसी की अगर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू करेंगे, अगर हीरो मोटोकॉर्प से जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उसमें देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइज़ेशन उनकी कितनी है और सेल्स कितनी है, तो वो सिर्फ़ 2.2 है। जैसे कि मार्केट कैपिटलाइज़ेशन हीरो की अराउंड 85,000 करोड़ आती है, उनकी सेल्स आती है 40,000 करोड़। हाँ, जहाँ और जबकि आप इसको देखेंगे अ अ ओला को, तो इनकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन अराउंड आएगी 55 से 60,000 करोड़ और सेल्स 3 लाख यूनिट पे आती है 5,000 करोड़। तो 12 टाइम्स 60,000 डिवाइडेड बाय 5,000 12 टाइम्स मार्केट कैपिटलाइज़ेशन टू सेल्स और जबकि हीरो मोटोकॉर्प की आती है ओनली 2 टाइम्स। तो ये जस्ट मैं आपको कंपैरिज़न बता रहा हूँ कि इट्स वेरी, वेरी हेव हेविली वैल्यूड। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द डीआरएचपी और उसमें थोड़े केसेस भी हैं। इनके इनके अगेंस्ट थोड़े केसेस भी हैं, कुछ अराउंड 189 ना 190 के करीब कुछ केसेस हैं, जहाँ पे कस्टमर्स ने ये बोला है कि उन्होंने उनकी बाइक कैंसल कर दी, दे आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस, दे आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द बाइक। तो ऐसे केसेस उन्होंने काफ़ी डाले हुए हैं 190 के करीब अराउंड ओला पर। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपने जैसे देखा होगा कहीं आईपीओ
100 टाइम्स, 200 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं, 50 टाइम्स सब्सक्राइब हो रहे हैं, कहीं तो 300 टाइम्स भी सब्सक्राइब गए हैं। अगर आप देखेंगे 2023 के थोड़ा-सा प्रीवियस जाके देखेंगे, बहुत हेवी सब्सक्राइब हुए एसएमई में। लेकिन जब वो आईपीओ जैसे ही मार्केट में आते हैं, वो उनका जो प्राइस होता है, या तो वो डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं, इमीडिएटली द फ्रॉम द डे 1 और डे 2 वो इमीडिएटली डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं, या वो रफली लाइक उसी आईपीओ की प्राइस पे ही ट्रेड होते हैं। एंड आप लोग वंडर करेंगे भाई ये इतने सारे सब्सक्राइब तो इतने हेवीली हुआ है, इतने टाइम्स हुआ है और लेकिन ये ट्रेड बिल्कुल कम हो रहे हैं। इसका रीज़न फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अ, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं